इम्पल्स जब हम 9th क्लास में पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम्पल लिया जाता है कि एक क्रिकेटर के पास जब बॉल थ्रो हुई है तो जो पर्सन कैच कर रहा है उस बॉल को, तो वो जब बॉल उसके पास आती है तो वो अपना हाथ पीछे करके उस बॉल को कैच करता है। तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इम्पल्स। वहाँ पर बहुत इजीली हम टीचर समझा देते हैं बच्चों को, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इम्पल्स, आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी। लेकिन एट दिस ग्रेड 11th हम उसको क्लियरली समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं जब बॉल को थ्रो किया गया तो उसकी वेलोसिटी थी v1। जब वो बॉल उस कैच करने वाले पर्सन के पास आके उसके हाथ पे स्ट्राइक हुई तो उस बॉल की वेलोसिटी वाज v2। दोनों वेलोसिटीज़ डिफरेंट थी, तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास आ गया v2 माइनस v1। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली वहाँ मोमेंटम भी है बॉल का। हालांकि m वैल्यू बॉल एक ही है तो m वैल्यू सेम रहेगी, तो मोमेंटम के अंदर जो चेंज आया दैट इज़ p2 माइनस p1। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। तो जब मोमेंटम के अंदर चेंज आ गया तो हमारा जो इम्पल्स है वो ज़्यादा हो जाएगा। फाइन। एंड इम्पल्स का एक और फॉर्मूला है I इज इक्वल टू एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द टाइम। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, तो अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रही है और बॉल को हम कैच कर रहे हैं तो उस फोर्स की जो इम्पल्स होगी, जो इम्पैक्ट होगा हमारे हैंड पे वो बहुत ज़्यादा होगा और हमारे हैंड में चोट लग सकती है। तो इसी फॉर्मूले का दूसरा कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, सॉरी टाइम। टाइम को अगर इंक्रीज़ कर दें तो इम्पल्स भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इम्पल्स इंक्रीज़ हो जाएगी मतलब यहाँ पर ये है टाइम को जैसे ही हम इंक्रीज़ करेंगे उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो या इस केस में इफ़ेक्ट ज़्यादा होने का मतलब चोट ज़्यादा नहीं लगेगी, हम अपना टाइम इंक्रीज़ कर लेंगे और वहाँ पर इफ़ेक्ट हमारा कम हो जाएगा, हमें चोट कम लगेगी टाइम को इंक्रीज़ करने की वजह से। तो हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा और रिफाइन फॉर्म में देख लेते हैं। नाउ लेट्स कंसिडर, अगर इम्पल्स उसी बॉल की गिवन है 20 न्यूटन सेकेंड, वेयर एफ जो फोर्स है वो 20 न्यूटन है और टाइम है 1 सेकेंड। तो आई इज इक्वल टू एफ टी होता है। तो आई इक्वल टू एफ टी को हम बहुत डिफरेंट वेज में यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इसको देख लेते हैं कैसे किया हमने। 20 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 सेकेंड, ये भी हमारी 20 इम्पल्स के इक्वली आ रहा है। लेकिन अगर हमने फोर्स को टाइम को इंक्रीज़ कर दिया, टाइम को हमने इंक्रीज़ कर दिया 4 सेकेंड, जहाँ पर हम 1 सेकेंड में बॉल को कैच कर रहे थे हमने टाइम ज़्यादा ले लिया, तो हमने जो बॉल है उसको 4 सेकेंड के बाद कैच किया। तो हमें तो ये 20 बनाना है इम्पल्स को, तो यहाँ पर हम इसको फोर्स को क्या ले लेंगे 5। फोर्स को 5 लेने का मतलब ये हुआ हमने टाइम को जब इंक्रीज़ किया तो हमारी फोर्स डिक्रीज़ हो गई। जो 20 न्यूटन फोर्स हमारे हैंड में जो 1 सेकेंड में हम उस बॉल को कैच कर रहे थे, 20 न्यूटन वाली जो फोर्स थी वो हमारे हैंड पे एप्लीकेबल हो रही थी, मतलब हमें चोट लगती है उससे। लेकिन हमने क्या किया, टाइम को जहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया, मीन्स 1 से लेकर 4 कर दिया हमने टाइम, 4 सेकेंड टाइम हो गया, तो हमारी फोर्स वहाँ पर कम हो गई। तो फोर्स जब कम हो गई तो हमारे हैंड में चोट नहीं लगेगी, उतनी चोट नहीं लगेगी, लेकिन इम्पल्स उतनी ही रही। इस टाइम को डिक्रीज़ कर दिया और इंक्रीज़ कर दिया एंड फोर्स को डिक्रीज़ कर दिया, तो इम्पल्स उतनी ही रहेगी, इम्पैक्ट उतना ही रहेगा, लेकिन उस पर्सन के हैंड में चोट नहीं लगेगी।